8वीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। मैं डीके शर्मा किशनगढ़ बास से आज आपको एक्सरसाइज 3.1 प्रारंभ करने जा रहा हूं। भैया और बहनों 3.1 के बारे में अपन थोड़ा पहले बेसिक ज्ञान लेंगे कि 3.1 में लगभग उसमें क्या पढ़ेंगे हम। तो पहले थोड़ा उसका ज्ञान लेंगे, उसके बाद हम 3.1 को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, उससे छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। जैसे त्रिभुज नाम से ही सुन रहे हैं हम, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं की आकृति। जिस आकृति में भुजाएं 3 हो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ये पढ़ा है हमने। एक और पढ़ा है हमने चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। ये पढ़ा है हमने। 4 भुजाएं अगर हैं, वो बंद आकृति है, तो उसे बोलेंगे हम चतुर्भुज की आकृति है। लेकिन अब 8वीं क्लास में हम आ गए हैं, तो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे इसमें। जैसे आयत है, वर्ग है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सह बिंदी, चय बिंदी, यानी कि सह से समांतर हो गया और चय से चतुर्भुज हो गया, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। आयत है, वर्ग है, सम है, सहचय है, और एक हम पढ़ेंगे समलंब के बारे में। लगभग हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं इस 8वीं क्लास में। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियाँ सारी ये सब आकृतियाँ 4 भुजाओं से घिरी हुई हैं। इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। ये बताया मैंने अभी आपको कि सारी आकृतियाँ 4 भुजाओं से घिरी हुई हैं। इन्हें बोलेंगे हम चतुर्भुज की आकृतियाँ, लेकिन इनके अलग अलग नाम डाल दिए मैंने। आयत है, वर्ग है, समलंब है, सहचय है, सम है। इनके अलग अलग नाम इनकी विशेषताओं यानी कि इनके गुणों के आधार पर डाले हैं मैंने। इन हर आकृति में एक अलग गुण है, उस अलग गुण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे मान लीजिए भुजाएं 4 हैं इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसे आयत बोल रहे हैं अपन, इसे वर्ग बोल रहे हैं, तो कुछ इनकी अलग से विशेषताएं भी होने वाली हैं। उनको अपन देखेंगे ध्यान से। आपकी पुस्तक में परिभाषाएं होंगी, उनको भी देखेंगे आप, उनको याद भी करेंगे। अगर आकृति आयत की है, तो इस आयत की आकृति का जो गुण है या विशेषता है वो ये होती हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर और समांतर होते हैं। ये भुजा आमने सामने की है, दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। चारों कोण इसके 90 के होंगे, तो ये आयत बनेगी। इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तो ये आयत बनेगी। इस तरह से कई विशेषता हैं आयत के अंदर, तो हम बोलेंगे ये तो एक आयत है, ये तो एक आयत है। जैसे अपन बोलते हैं ना भाई, अपनी जैसे दुनिया की बात करते हैं अपन, अपने शहर की बात करें अपन, उसमें तरह तरह के इंसान हैं, कहेंगे ये तो इंसान है, लेकिन अलग पहचान क्या है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, या फिर ये इसका ये नाम है, राम है, इसका श्याम है, इसका दीनालाल है, इसका पीनालाल है, ऐसे नाम बोलते हैं अपन। तो उसकी अलग से पहचान है हर आदमी की, एक इसका नाम है अलग से। है तो सब इंसान, सारे ही इंसान हैं, लेकिन उनकी कुछ अलग से पहचान है, उनका नामकरण दिया गया हमने उनको, उस नाम के आधार पर उनको पहचानते हैं हम। ये दीना है, ये वो है, ये वो है, इस तरह से उसकी पहचान हम करते हैं। इसी तरह से हम इसमें भी ऐसी पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज है ये भी, इसमें 4 भुजाएं, चतुर्भुज है ये भी चतुर्भुज है, ये भी और ये भी, लेकिन इनकी अलग से कुछ विशेषता हैं, तो इनके आधार पे हमने इनको नामकरण भी दिया है, नाम दिया है इनको। जैसे आयत की बातें कर रहे थे अपन अभी, अब अपन करते हैं वर्ग की बातें। वर्ग में चारों कोण 90 के होंगे, चारों भुजाएं भी बराबर होंगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे,
समलंब में क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होगा। ये तो ये समांतर होगा, ये समांतर होगा, यानी कि कोई एक जोड़ा, आमने सामने का एक जोड़ा बराबर की गारंटी नहीं है, समांतर होगा, केवल समांतर होगा। बराबर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है अपन को। अपन बोलेंगे कि आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो तो समलंब आकृति बनती है। सैचय यानी कि समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं, आमने सामने की दोनों, और ये भी दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। कोई भी कोण 90 का नहीं होगा। इसके विकर्ण बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को बराबर हिस्से में जरूर बांटते हैं वो। ये है समचतुर्भुज अपने पास। चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 का नहीं होगा। इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 का नहीं होगा। और इसके विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब यानी 90 डिग्री पे इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं। इसे बोलते हैं हम समचतुर्भुज। इस तरह से इनकी अलग अलग पहचान हो गई है, विशेषताएं हो गई हैं, इनको अलग से नाम दिया है हमने। हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल और अवतल के बारे में। उत्तल और अवतल, जैसे कि आप इधर देखिए, उत्तल चतुर्भुज एक तो, और एक अवतल चतुर्भुज। एक उत्तल है, एक अवतल है, दोनों को कैसे पहचानेंगे उसकी अलग से पहचान है, परिभाषा है। देखिए आप, जैसे मान लीजिए आप इधर देखिए, कोई नाम डाल दो इसका। चार भुजाएं हैं तो क्या बनेगा? चौपाया बनेगा, यानी कि चतुर्भुज बनेगा। ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं? अपन चतुर्भुज बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं भुजाएं कितनी हैं इसमें, ये भी देख लेना आप। भुजा एक हो गई, 2, 3 और 4, इसमें भी चार भुजाएं हैं। A B C D, इसका नाम भी डाल सकते हैं आप। ये भी चतुर्भुज है और ये भी चार भुजाओं क्या करते चतुर्भुज ही है, हमारे सामने दिख रहा है हमको। इसमें भी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, लेकिन इसे बोलेंगे अपन उत्तल, इसे बोलेंगे अपन अवतल। क्यों बोलेंगे? देखिए, इसमें दो विकर्ण होंगे और इसमें भी दो ही होंगे। इसका एक विकर्ण अंदर आ रहा है, एक बाहर आ रहा है। किसी आकृति में अगर एक विकर्ण बाह्य भाग में स्थित हो, यानी कि बाहरी भाग में हो, बाहर हो, तो उसे बोलेंगे हम अवतल चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर ही आ रहे हों, किसी में अगर दोनों विकर्ण अंदर आ रहे हों, तो उसे बोलेंगे हम उत्तल चतुर्भुज। जैसे आयत है, वर्ग है, इसे क्या बोलेंगे? हम उत्तल बोलेंगे इनको हम। जैसे आयत है, इसे उत्तल बोलेंगे हम। उत्तल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके दोनों विकर्ण इसके अंतः भाग में स्थित हैं, इसे उत्तल है। अगर किसी आकृति में एक विकर्ण बाहर आ रहा हो, अगर किसी आकृति में एक विकर्ण बाहर आ रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे अवतल, ऐसा बोलेंगे अवतल चतुर्भुज, ये उत्तल है। तो ये पहचान है अपनी उत्तल और अवतल की, विकर्ण उसके कहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम 3.1 का जो सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, जो बेसिक ज्ञान देख रहे हैं हम, उसमें हम देखेंगे उत्तल है, अवतल है, इसकी बातें हमने करी। हमने चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति की बात करी और हमने त्रिभुज की बात करी। इस तरह से हमने इसमें कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हमने की हैं। भैया और बहनों, मैं समझ रहा हूँ कि इस सामान्य ज्ञान के आधार पर अगर आपको 3.1 शुरू कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और मेरे ध्यान में आ गई है, सैचय के बारे में थोड़ी बातें करेंगे अपन। सैचय के बारे में हमने कहा ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं और इस सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं इसके। ये कोण दोनों सम्मुख हैं, दोनों बराबर होंगे। ये दोनों सम्मुख हैं, दोनों बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसमें, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर। ये दोनों एक भुजा पे दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों आसन कोण है, दोनों का योग 180 होगा। इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, क्योंकि ये आसन कोण है।
सैचे में या वर्ग में या आयत में अपन ये बात करते हैं, एक ही भुजा पे दो कोण बनते हैं, दोनों का योग 180 होता है, वो आसन कोण होते हैं या अंत्य कोण होते हैं। अपन ये बातें भी आगे जाके करेंगे। तो 3.1 को जब प्रारंभ करेंगे अपन कल, तो उससे पहले हमने कुछ बेसिक बातें करी हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे, इनको देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कतें उससे कम आएंगी। बाकी आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते ही रहेंगे। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।